24 अगस्त को जाने का प्रोग्राम था और 23 अगस्त को अमरनाथ यात्रा के वहाँ भयानक त्रासदी हो गई। जबरदस्त भूस्खलन के कारण बहुत ही ज़्यादा जन धन की हानि हुई। सभी रास्ते ठप हो गए तो सरकार ने उस वर्ष की यात्रा को स्थगित कर दिया। मन तो उदास हो गया, पर अच्छा रहा कि हम घर पर ही थे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, यही सोचकर अगले वर्ष का इंतज़ार करने लगे। अगले वर्ष 1997 में अब किसी को नहीं बुलाया और ना ही कुछ बनाया ले जाने हेतु। इस बार भी हमने सभी से पूछा, फिर भी कोई जाने को तैयार नहीं हो, तो हम दोनों ने ही जाने का फैसला किया। अंतिम दिन श्रीमती अनिल सिंह अपने 4 वर्षीय पुत्र को साथ लेकर चलने को तैयार हो गई। रात 8 बजे मैं श्यामा जी के घर पहुंची, जहां अनिल अपने बेटे के साथ बैठी थी। वहां हमने ISBT के लिए बस ली और वहां से हमें जम्मू के लिए बस मिली। सुबह हम जम्मू बस अड्डे पर पहुंचे। टिकट खिड़की पर पहलगाम की टिकट लेने लगे तो पता चला कि यात्रा के लिए अलग से बसें जाएंगी। काफिले में पूरी मिलिट्री के साथ सभी बसें, जीप, गाड़ियाँ एक साथ चलती हैं। कितनी दूर जाना है, यात्रा कितनी कठिन है और कितने डर के साए में होती है, हम इन सब बातों से अनजान थे। पूछने पर पता चला कि रघुनाथ मंदिर में बहुत से यात्री रुके हैं। हम भी वहीं चले गए। धर्मशाला में एक चद्दर बिछाकर विश्राम किया और जो कुछ पास था खाया। वहाँ पर बहुत से लोग, साधु सन्यासी बैठे थे जो अमरनाथ यात्रा में जाने वाले थे। हम चिंतित थे कि कैसे चढ़ भी पाएंगे या नहीं। हम बार बार यही सवाल करते तो एक साधु बोला कि आपको दीवार पर नहीं चढ़ना, थोड़ी कठिन है पर आप चढ़ जाएंगे। तो हमें थोड़ी राहत मिली। थोड़ी देर विश्राम कर खाना खाया। बाजार घूमने के बाद हम सोए। सुबह 2:30 बजे उठकर जरूरी कामों से निवृत्त होकर सामान समेट कर वहाँ पहुँच गए जहाँ से बस से जानी थी। बस में हमें सीट मिल गई। बातों ही बातों में अनिल को अंदाज़ा हो गया कि वो जाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। ना तो उसके पास अधिक पैसे ही थे और ना ही गर्म कपड़े। तो उसने वापस जाने का फैसला किया, जो कि एक सही कदम था। उसकी टिकट किसी अन्य को दे दी और वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई। जम्मू बस अड्डे पर ही अमरनाथ यात्रियों के लिए नाश्ते चाय का पूरा प्रबंध था। दल के लोग आवाज़ें लगाकर बुला रहे थे कि अमरनाथ यात्री अपना नाश्ता ले लें। धन्य है भारत की धरती, जहाँ यात्रा करने वालों को कितना सम्मान मिलता है, वो वहाँ पहुंचकर ही पता लगाया जा सकता है। बहुत सी गाड़ियाँ, बसें, जीपें, मिलिट्री के ट्रक, साथ में काफिला चलते चलते सुबह के 6 बज गए। बोल बम के नारे के साथ यात्रा का श्री गणेश हुआ। रास्ते में लोग जयकारे लगाते और कीर्तन भजन करते, सुंदर वादियों का आनंद लेते हुए शिव की कृपा का साक्षात अनुभव कर रहे थे। शाम 6 बजे पहलगाम पहुँचे, जहाँ हमें खाने के लिए तिल की खीर मिली। पहलगाम से 46 किलोमीटर दूर है अमरनाथ गुफा। यहाँ से 16 किलोमीटर चंदनवाड़ी तक सुमो द्वारा यात्रा होती है। शेष 30 किलोमीटर की पैदल या घोड़े पर करनी होती है। पहलगाम में कैंप में हमें अपने पास बस में बैठे साथी ही हमारे टेंट के साथी भी बने और पूरी यात्रा हमने उन्हीं के साथ की। 2 परिवार थे जिनमें एक एक बच्चा था। सो हम 8 लोग एक ही टेंट में साथी बनते हुए यात्रा पूरी करते रहे। कंबल इशू करवा कर टेंट में सामान रखा। बाकी भंडारों की ओर गए। सभी भंडारे वाले चाहते थे कि उनके भंडारों में खाना खाएं। सभी भंडारे वालों ने एक मंदिर बनाया होता है, जहां शाम को प्रतिदिन जोरदार कीर्तन तथा आरती का कार्यक्रम होता है। भक्तजन नाच गाने से भोले को रिझाते हैं और यह नारा है, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। बस यही मूल मंत्र है सभी भंडारे वालों का। बढ़िया से बढ़िया खाना और चाय, दूध, मिठाई और सेवा के तो क्या ही कहने। घर बाहर छोड़कर भोले के भक्तों की सेवा करते हैं दिन रात। आपको अगर अमरनाथ यात्रा में एक भी पैसा खर्च नहीं करना, आपकी बहुत ही आवभगत की जाती है। अगर भंडारे ना लगें तो आपको एक कप चाय भी 50 रुपये से कम में ना मिले। हमने भंडारों में खाना खाया और केसर बादाम वाला दूध का गिलास लेकर अपने टेंट में आए। थोड़ी गपशप के बाद सो गए। सुबह उठे तो वहाँ बहुत बड़े कड़ाह में गर्म पानी करके रखा हुआ था। गर्म पानी की बाल्टी ली और स्नान कर चाय बिस्कुट के साथ कुछ नाश्ता कर चंदनवाड़ी के लिए सुमो। आगे पहुँचे तो जगह जगह लोग बिस्कुट के पैकेट, टॉफ़ियाँ, फल लेकर खड़े हुए थे। कोई मुरब्बों का स्टॉल ही लगाकर खड़ा था। सेवा को तत्पर बार बार मनोहार कर रहे थे, कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो। यहाँ तो अलग ही नज़ारा था। हमें लगा कि हम स्वर्ग में ही पहुँच गए। कहाँ तो लोग हाथ से चीज़ छीन लेते हैं और यहाँ पर सब कुछ दान करने को तत्पर। सेवा का ऐसा अनोखा रूप आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। चंदनवाड़ी से आगे की यात्रा भी हमने पैदल ही करने का विचार किया। चल पड़े। अगर 2 बजे तक चौकी पार नहीं की तो रात को चंदनवाड़ी में ही रुकना पड़ता। तो हम जल्दी जल्दी चले और आगे पिस्सू टॉप, जो कि अमरनाथ की कठिन चढ़ाई में से एक है,
हमने एक पोर्टर साथ ले लिया जिसने हमारा बैग उठा लिया था, लेकिन कठिन चढ़ाई ने हमारी हालत ख़राब कर दी। तो श्यामा जी ने घोड़े वाले से बात की। जब घोड़े पर चढ़ी तो उन्हें बहुत डर लगा और वो भी उतर गई, और फिर हमने पोर्टर की सहायता से वो चढ़ाई पूरी की। आगे बड़ा सा समतल मैदान और आगे चलते चलते ही यात्रियों की आवाज़ आने लगी कि हम शेषनाग पहुंच गए। वहाँ बताया कि यहाँ झील में शंकर पार्वती जी के दर्शन होते हैं। थोड़ी देर वहाँ रुके और अपने लिए टेंट की व्यवस्था और कंबल इत्यादि, और वहाँ भंडारे में खाना खाकर विश्राम करने लगे। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है और कठिनाई बढ़ती जाती है। चलने की गति भी कम हो जाती है और थोड़ा सा चलने पर ही थकान हो जाती है, या फिर भी हमने पैदल ही जाने का मन बनाया और चल पड़े। गणेश चौक की कठिन चढ़ाई में बहुत दिक्कत होती है लोगों को। उसे पार करने पर कुछ आसान रास्ता है और फिर पंचतरणी का मैदान सामने ही दिखाई पड़ता है। यहीं पर हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी समाप्त हो जाती हैं। उसके आगे सभी को पैदल ही यात्रा करनी होती है। पंचतरणी का बेस कैंप काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर यात्रियों को हर प्रकार की सेवा उपलब्ध रहती है। अगर कोई कमजोरी महसूस करता है तो विश्राम और स्वास्थ्य संबंधी सभी मेडिकल टीम सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। यहीं हमारा रात्रि विश्राम होना था। अगले दिन सुबह के कामों से निवृत्त होकर यात्रा शुरू की। आज सभी प्रसन्न थे कि भोले बाबा से मिलने का दिन जो था, जिसकी इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। रास्ता लंबा और कठिन था, पर साथ में जयकारों का उद्घोष, भक्तों की आस्था और मन की उमंग के आगे कठिनाइयों की तो कोई औकात ही ना थी कि किसी को रोक पाते। वर्ष 1997 में बहुत भीड़ नहीं होती थी। तब हम मंदिर में गुफा के अंदर गए तो बाबा के बिल्कुल पास तक पहुंच गए और उनके साथ साथ ही गणेश जी तथा पार्वती जी की हिमपिंडी के रूप में दर्शन किए। किसी ने वहां जल्दी से जाने के लिए नहीं कहा। आगे ही एक अमृत कुंड में लगातार पानी गिरता है, वहां से हमने अपने लिए जल लिया। भगवान जी के दर्शन, पूजन अर्चन और धन्यवाद समर्पित कर वापस चले। रास्ते में हमें कबूतर के जोड़े के दर्शन भी मिले। भोले बाबा को मन में अंकित कर कर आ गए। अब उस गुफा के आगे लोहे की ग्रिल लगाकर उस पर जाने के लिए रोक दिया गया है। अब भीड़ बहुत होती है तो जल्दी से आगे के रास्ते में चलने का आग्रह किया जाता है। कोई भी वहाँ 2-4 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक पाता। गुफा के बाहर आए। हमारी 30 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो गई थी। अब हमारे पास 2 रास्ते थे। या तो उसी रास्ते से 3 दिन में 30 किलोमीटर पैदल चल कर पहलगाम जाते और बालटाल के रास्ते उसी दिन वापस बालटाल कैंप में पहुंच जाना था। हमने बालटाल का रास्ता चुना। रास्ता बहुत ही कठिन था। बहुत ही कठिन चढ़ाई थी। एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ बहुत ही गहरी खाई। अगर कोई खाई में गिर जाए तो उस वक्त ही उसी की मृत्यु निश्चित थी। एक एक कदम उठाने में बहुत ही जोर लगाना पड़ रहा था। हम एक दूसरे को सहारा देते, हिम्मत बंधाते। जैसे जैसे आगे बढ़ते थे मानो टांगों में जान ही ना बची हो। घोड़े पर जाने वालों की तो हालत और भी खराब थी। डर के मारे उनके प्राण ही निकले जा रहे थे। बार बार ओम नमो शिवाय का जाप करते अपने को किसी तरह घोड़े पर बिठाकर एक एक कदम को गिनकर सहमे से बैठे थे। अब कुछ उतराई आई तो जान में जान आई। पता चला कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर ऐसे ही समतल रास्ता है और हम कैंप में पहुँच जाएंगे। उतराई में इतनी कठिनाई नहीं होती। लगभग समतल सा ही रास्ता आ गया था और करीब करीब 1 घंटे बाद शाम 6 बजे हम बालटाल कैंप में पहुंच गए। बहुत ही आराम मिला। यह भी राहत थी कि अब पैदल यात्रा समाप्त हो गई है। कैंप में चाय, दूध इत्यादि लिया और थोड़ी देर बाद खाना खाया और फिर रात्रि विश्राम किया। अगली सुबह हमने कश्मीर के कुछ हिस्सों को निहारा। वहाँ की सुंदरता की कोई सानी नहीं। एक बढ़िया प्राकृतिक नज़ारे, मन को मोहने वाले। ये सब आतंकवाद का डर भी हावी था। हमें वहाँ से बस लेकर पहलगाम पहुँचना था क्योंकि हम आधा सामान वहीं जमा करवा गए थे। 2-3 बजे पहलगाम पहुँचे। उस दिन वहीं रुके। अगले दिन काफिले के साथ जम्मू के लिए रवाना हुए। बहुत ही परेशानी हो रही थी रास्ते में, इसलिए रात 11 बजे जम्मू पहुँचे। हमारे साथी जो कि जम्मू के थे वे अपने घर चले गए और बाकी रघुनाथ मंदिर कैंप में। वहाँ से सुबह हम श्यामा जी के भाई के घर गए जो कि जम्मू में ही रहते हैं और वहाँ पर हमने कुछ सामान छोड़ा था। अगले दिन वहाँ से दिल्ली के लिए बस ली और रात 8 बजे अपने घर RK पुरम पहुँचे। यात्रा दुर्गम भले ही हो पर इतनी पवित्र और रोमांचक है कि जो कोई भी एक बार इसमें जाएगा वो फिर भी जाना चाहेंगे। इसको भुला पाना किसी के बस की बात नहीं है। यात्रा की यादें भोले के प्यार के अभिभूत मन को गुदगुदाने के लिए पर्याप्त हैं। सच ही कहा है किसी ने, दर्शनों से मन नहीं भरता और दर्शनों से दर्शन की प्यास बढ़ जाती है। जो कोई भी
इस संस्मरण को पढ़ेगा या सुनेगा उसे भी यात्रा करने का ही पुण्य प्राप्त हो, ऐसी मेरी भोले से विनती है। यात्रा दल श्यामलता शर्मा, नीलम गांधी। यात्रा तिथि 1/8/1997 से 10/8/1997 तक। धन्यवाद।